स्वागत है। मैं हूं श्याम कश्यप और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार न्यूज। आपको बताते चले कि दरौली के सरजू नदी तट पर श्री राजन जी महाराज के द्वारा जल भरने के लिए आने के को लेकर श्री राजन जी महाराज ने दरौली की सरजू नदी तट पर आज निरीक्षण किया। आपको बताते चले कि उनके पिताजी की तीसरी पुण्यतिथि पर 9 कुंडलीय महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें कल 28 नवंबर यानी दिन सोमवार को जल भरने के लिए लोग गुटनी से अपने वाहनों से आएंगे और इसी दरौली सरजू नदी पर आकर अपना जल भरेंगे। उसी कार्यक्रम को लेकर आज श्री राजन जी महाराज के द्वारा दरौली के पावन सरजू नदी तट पर निरीक्षण करने आए हुए थे, जिसमें श्री राम जानकी धर्मशाला के सदस्यों के द्वारा उनका भव्य स्वागत एवं अभिनंदन हुआ। ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम के संबंध में हम थोड़ा जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो जितने यहाँ पर पत्रकार बंधु हैं, आप और आपके समस्त श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। ये जो रूपरेखा आप देख रहे हैं, ये पूरा आयोजन मेरे पूज्य पिताजी, जिनको गए 3 वर्ष होने वाले हैं, पूज्य बाबूजी की तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर इस पूरे आयोजन की नींव रखी गई है। इस कार्यक्रम में 11 दिवसीय रुद्र महायज्ञ है, 9 दिवसीय मेरे पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से राम कथा है और इसी 11 दिन के मध्य में 4 दिसंबर को, आने वाले 4 दिसंबर को, जिस दिन मोक्षदा एकादशी है, उस दिन पूज्य पिताजी के एक मूर्ति का अनावरण रखा गया है। भगवान शंकर, भगवान श्री हनुमान जी और माँ दुर्गा की बाबूजी ने 3 मंदिर बनवाई। बाबूजी हमारे भारत के पद यात्री में से थे, गिने चुने लोगों में से थे, जिन्होंने 5 बार गोमुख की यात्रा की, जहां से माँ गंगा का प्रादुर्भाव हुआ। वहां जाकर कांवर में जल लिए और पैदल चल के 12 ज्योतिर्लिंगों पर भगवान शिव के उन्होंने जलाभिषेक किया। ये बात उस समय है कि जिस समय कोई साधन नहीं थे, 80 के दशक की बात। तो जब बाबूजी का यहाँ पर श्राद्ध कर्म चल रहा था 2019 में, तो भगवान शंकर के मंदिर पे हम और मेरे बड़े भैया हम लोग खड़े थे और उसी समय मन में एक भाव आया कि क्यों न भगवान शंकर के सामने ही हाथ जोड़े मुद्रा में बाबूजी की एक मूर्ति का अनावरण किया जाए। जो शिव प्रेमी थे, शिव भक्त थे, तो निरंतर भगवान शंकर के सामने प्रार्थना मुद्रा में बैठे रहे। तो इस बात को जब हमने अपने पूज्य महाराज श्री के सम्मुख रखी, तो महाराज जी ने कहा, बेटा प्रतिमा अनावरण तीसरे वर्ष में या 5वें वर्ष में किया जाता है। तो हम लोगों ने मन में रखा कि तीसरे वर्ष पुण्यतिथि में इस कार्यक्रम को किया जाएगा, मन में बस रखा। पिछले 2 पुण्यतिथियों में हम लोगों ने यहाँ पर कलकत्ता से आकर अष्टजाम किया, सत्संग किया और श्रद्धांजलि सभा की, पूरे गांव का क्षेत्र का भोजन हुआ। ये तीसरा वर्ष है। अभी आप जो स्वरूप दिख रहे थे, इस स्वरूप की कल्पना मुझे भी नहीं थी। कार्यक्रम करना था, ये मन में था और मेरे पूज्य महाराज श्री की प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन करते करते आज कार्यक्रम इस स्वरूप में आके खड़ा हो गया है। कल यानी 28 नवंबर से प्रारंभ होने वाला है। कल प्रातःकाल 7 बजे से हमारे इसी गांव में, जहां हम और आप बैठे हैं, तरका ग्राम से पूरे रुद्र महायज्ञ का और इस आयोजन की शोभा यात्रा कहें, कलश यात्रा, जल यात्रा प्रारंभ होगी। 2100 कलश हैं, पूरे क्षेत्र का सहयोग रहेगा। सारे लोग, हम लोग वाहनों द्वारा यहाँ से जाएंगे। लगभग 25 किलोमीटर दूर माँ सरजू जी बहती हैं दरौली में, उनके घाट पर जाकर कलशों में जल भरा जाएगा। फिर कलश यात्रा यहाँ वापस आएगी और कल ही से मंडप प्रवेश, यज्ञ मंडप प्रवेश, नवनिर्मित मंडप आप देख रहे होंगे, उसमें प्रवेश और यज्ञ आहुति कल से प्रारंभ हो जाएगा। परसों यानी 29 नवंबर से 7 दिसंबर तक 9 दिवसीय मेरे पूज्य महाराज श्री प्रातस्मरणीय पूज्य श्री प्रेम भूषण जी महाराज, आज यदि विश्व में आप राम कथा कहें तो राम कथा में मेरे पूज्य महाराज श्री का स्थान शिखर पर आता है। ये मेरे लिए गौरव की बात है और ये हमारे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है कि लगभग 28-29 वर्षों से पूज्य श्री कथा गा रहे हैं और इस 28-29 वर्षों में सिवान जनपद में पहली बार राम कथा गाने आ रहे हैं वो। तो ये हमारे लिए भी गौरव है, आप लिए की भी गौरव है, इस ग्राम का गौरव है, इस क्षेत्र का गौरव है। तो 29 यानी परसों 29 नवंबर से 7 दिसंबर तक दोपहर 2 बजे से सायंकाल 6 बजे तक मेरे पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से राम कथा होगी। 4 दिसंबर को, जिस दिन मोक्षदा एकादशी, जो बाबूजी के प्रयाण की तिथि है, उस दिन बाबूजी के मूर्ति का अनावरण होने वाला है दिन में 1 बजे और अयोध्या के बहुत सारे संत महात्मा उस दिन आने वाले हैं। उस दिन कथा शायद 1 ही 1.5 घंटे होगी और उसके बाद संत सम्मेलन होगी। संतों के दर्शन से जीवन के पाप समाप्त होते हैं।
मानस की चौपाई कहती है संत दर्श जिमि पातक टरई। उसी प्रकार अभी हम लोग का सौभाग्य है कि एक ही स्थान पर इतने सारे संतों का दर्शन हमको आपको सुलभ होगा। तो 4 दिसंबर को संत सम्मेलन है, अयोध्या के सभी प्रतिष्ठित महापुरुष यहाँ पधारेंगे, क्षेत्र के भी महापुरुष रहेंगे और आने वाले 7 दिसंबर तक की कथा चलेगी। 8 दिसंबर को दोपहर 12 बजे तक 11 बजे तक यज्ञ की पूर्णाहुति होगी और उसके उपरांत विशाल भंडारे का आयोजन है। क्षेत्र के आसपास के जितने लोग आ सके, जितने लोग के शरीर में यहाँ का प्रसाद चला जाए तो हमारा भी जीवन धन्य होगा, कृतार्थ होगा, लोगों का भी जीवन धन्य होगा। ये पूरे कार्यक्रम की एक रूपरेखा मैंने आपको बताई। एक चीज, राजन जी महाराज को संगीत में कथा के नाम से काफी लोग जानते हैं जी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विख्यात जी। हमारे क्षेत्र के बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे ही राजा जी महाराज हैं, जो हमारे ही गुठनी के हैं, हमारे ही सिवार की धरती के लाल हैं जी। थोड़ा एक वैसा भजन संगीत में थोड़ा सा एक लाइन में कह दीजिए जिससे लोग पहचान जाए आपकी पहचान के रूप में कि हाँ ये ही राजा जी महाराज है जिनको हम रोज देखते हैं, वो तो हमारे अपने ही राजा जी महाराज है। बस एक लाइन में। देखिए जी, मैं आपके भाव को समझ रहा हूँ। देखिए हमरो घर यही जा है, ठीक, भले हमने के कलकत्ता रह नहीं जा, लेकिन एगो बात बताई, जब पढ़ी हम छोट रही पढ़ी और जब गर्मी के छुट्टी हो गई स्कूल के तो हमने क्या के 1.5 महीना यही गांव में रही जा। बरसात में दौड़ी जा, आम तूरी जा, बैठ के जब दुआरी पर बैठ के बाल्टी में आम रख के चूसी जाओ के, नहरी पर साइकिल दौड़ाई जा, गाड़ी बना के डग्गा टायर के लेके साइकिल के पुराना लकड़ी डंटा लेके पूरा मेढ़ पर दौड़ाई जा हमने के। तो हम यही क्षेत्र के है, जवार के है, और भाई यही लड़का है। कलिया एगो आदमी आई तो कह महाराज ये रुआ तो अयोध्या बना दिले बानी। हाँ सही बात। तो एगो हम जी भजन के वो लाइन सुनाए तनी जैसे लोग को बुझा जाओ कि हम वह राजन है। ताकि पटका उटका नहीं लगे बराबर। अरे त्रिभुवन विदिता अवध जे करनौवा, अरे बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा नीक लागे। जहाँ ब्रह्म राम शिशु गलियन में खेले, अजूरी न भरी भरी धूरी सिर मेले, राम राम रटे जहाँ कोयल अरु कौवा, बड़ा निक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा निक लागे। वहीं श्री राम जानकी धर्मशाला के सदस्यों के द्वारा बताया गया कि जो कल लोग जल भरने आएंगे उनका स्वागत और अभिनंदन भी किया जाएगा।